नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज औरतों के कानून का भाग 2। दहेज लेना और देना हमारे देश में कानूनी अपराध है, पर फिर भी बहुत सारे परिवार अपनी बेटों की शादी में गिफ्ट्स जरूर लेते हैं। जैसे जब पिछले महीने मेरे पड़ोस में एक लड़की की शादी हुई तो मैंने उसके माता पिता को ये कहते हुए सुना कि भाई, लड़के वाले बड़े भले लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला है कि आप अपनी इच्छा से जो भी अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। यार, अब नाक सीधी पकड़ो या घुमा के, बात तो एक ही हुई ना। खैर, ये इन्हीं गिफ्ट्स की वजह से है कि 2012 से 2015 के बीच में 24,771 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। ये डेटा रिकॉर्ड किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। औरतों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दहेज और उससे जुड़े कानून के बारे में सब कुछ जाने, ताकि कोई भी उनका गलत फायदा ना उठा पाए। सबसे पहले तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि दहेज आखिर होता क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती सिक्योरिटी जो पैसा हो सकती है, गहना हो सकती है, वो लड़के वालों को दिया जाए या देने का वादा किया जाए, ये दहेज होता है। ये सब डायरेक्टली भी दिया जा सकता है कि भाई ये लो दहेज, या फिर इनडायरेक्टली कि ये लीजिए, ये गिफ्ट रख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि दहेज शादी के दौरान ही दिया जाए, ये शादी से पहले या शादी के बाद भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें दहेज कहलाती हैं। अब अगर आप बिना किसी दबाव के अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए किसी लड़की के परिवार वाले अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के अपनी बेटी को एक गाड़ी दे रहे हैं, तो क्या ये दहेज कहलाएगा? इसका जवाब है हाँ, ये दहेज ही है। पर क्या ये पनिशेबल, मतलब क्या गाड़ी लेने से लड़के वालों को सजा या जेल हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी गिफ्ट अगर अपनी मर्जी से दिया जा रहा है तो वो पनिशेबल नहीं होगा, पर ऐसे हर गिफ्ट की एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। मतलब अगर आप अपनी बेटी को ऐसा कोई भी महंगा गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको उसे फाइल, मतलब दर्ज करना पड़ेगा रूल 2 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिव्स एंड प्रेजेंस टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985 के अंडर। हाँ, मुझे पता ये बहुत लंबा नाम है, पर इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में दहेज उत्पीड़न को लेकर बहुत कानून बने हैं, तो अगर आपको आपके ससुराल वाले या आपका पति परेशान करता है तो क्या होगा? भाई, आप उनको सजा दिला सकते हैं। तो इस मामले में किस किस को सजा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सिर्फ दहेज लेना ही कानूनी अपराध नहीं है, दहेज देना भी एक अपराध है। इन दोनों सूरतों में आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। और यही नहीं, अगर कोई दहेज ले रहा है तो उसे 15,000 तक का जुर्माना या दहेज की पूरी रकम बतौर जुर्माना अदा करनी पड़ सकती है। दोनों में से जो भी ज्यादा हुआ वो। एक बात और, अगर किसी भी प्रकार का गिफ्ट लड़के के खानदान में किसी और सदस्य को शादी के दौरान या शादी के बाद दिया गया है तो वो सिर्फ दुल्हन को ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दहेज लेने पे सिर्फ लड़के के माता पिता या सगे भाई बहन को सजा मिलेगी। ये हर उस इंसान पे लागू है जो दहेज की डिमांड करता है या दहेज लेता है। अब आते हैं सबसे नाजुक मुद्दे पे। अगर आपको आपका परिवार दहेज के लिए ताने मारता है, पीटता है, आपको घर से निकालने की धमकी देता है या किसी भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। ये आपका हक है। पर आप कैसे अपने ससुराल या पति के खिलाफ FIR दर्ज करेंगी? देखिए, सबसे पहले आपको अपने किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहां जाकर आप उनको अपनी तकलीफ बताएंगी और अगर शिकायत दर्ज करवाना है तो आप फॉर्मल कंप्लेन भी कर सकती हैं। शिकायतनामे में आपको अपने परिवार द्वारा दी गई हर चीज लिखवानी होगी। जो भी गिफ्ट्स, गहने या और कोई भी कीमती सामान जो आपको मिला है वो आपको वहां दर्ज करवानी है। फिर आपके साथ हुई सारी घटनाओं का पुलिस को विस्तार से विवरण देना होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो और भी अच्छा है, जैसे अगर कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मैसेज है या कोई भी ईमेल, कुछ भी, तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप अपने ससुराल वालों के खिलाफ धारा 406 के तहत मामला दर्ज कर सकती हैं। यही नहीं,
आप अपनी स्त्रीधन वापस लेने की मांग कर सकती हैं। स्त्रीधन हुआ जैसे आपको शादी में जो भी गहने, पैसे या कुछ भी ऐसा सामान दिया गया है, वो सब स्त्रीधन कहलाता है। इसके बाद आप PWDV एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अपने लिए खर्चा या मेंटेनेंस मांग सकती हैं। अगर आपको अपने ससुराल वालों से खतरा महसूस हो रहा है तो आप ये बात पुलिस को जरूर बताएं। इसी DV एक्ट के तहत आपको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। यही नहीं, आप अपने और अपने बच्चों के लिए अलग रहने की जगह और कानूनी खर्चा भी अपने पति से मांग सकती हैं। ये सब होगा ऐसे कि आपको एक वकील करना पड़ेगा, और अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो आपको वकील की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। वो आपके लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी के लिए आपको एक याचिका कोर्ट में दर्ज करनी पड़ेगी। आपका वकील इसमें आपकी मदद करेगा। अगर आप वकील का खर्चा नहीं उठा सकती तो आप अपने पति से अपना कानूनी खर्चा उठाने के लिए भी एक केस फाइल कर सकती हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि आपने FIR दर्ज कर दी, तो उसके आगे क्या होगा? दुख की बात यह है कि हमारे देश में कानून का गलत इस्तेमाल भी बहुत होता है। बहुत लोग अपनी आपसी खुन्नस निकालने के चक्कर में दहेज के झूठे केस दर्ज कर देते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये फैसला लिया था कि पुलिस किसी को भी एक कंप्लेन के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जब आप अपनी शिकायत दर्ज करा लेंगी, आपका केस कोर्ट में जाएगा। आपको एक तारीख मिलेगी जब आपको पेशी के लिए कोर्ट जाना होगा। सारे सबूत और गवाह आप पहले से अपने वकील को देंगी ताकि वो उसे कोर्ट में पेश कर पाए। देखिए, हर केस अलग होता है, तो ये आपके केस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आपका मामला सुलझेगा। पर आपके पति और उनके परिवार को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक मैजिस्ट्रेट ना बोल दे। भले ही आपका केस 498A ऑफ डाउरी एक्ट के तहत हो, जब तक मैजिस्ट्रेट अपनी नोट नहीं देता, उस परिवार को पुलिस जेल लेके नहीं जा सकती। अब मान लीजिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है और आपके बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगी? ये सबसे जरूरी सवाल है। आप अपने बच्चों की फुल कस्टडी ले सकती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके लिए आपको कोर्ट में एक अर्जी देनी होगी। अगर वो कबूल हो जाती है तो आपको ये तय करना होगा कि आप अपने पति को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत देना चाहती हैं या नहीं। अगर देनी है तो कितनी देर के लिए? आप इस बात से मत घबराइए कि आप कमाती नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे संभालेंगी। कोर्ट आपके पति को आदेश देगा कि उसे आप और आपके बच्चों के लिए हर महीने कुछ पैसे देने होंगे, जिससे उनका पालन पोषण हो सके और आपके घर का खर्चा निकल सके। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपके साथ देश का कानून है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।